माई सेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह। आज का टॉपिक है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है? यह एक मेल में एक डिजॉर्डर होता है जो फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है उसमें। जैसा नाम से यहाँ लगता है ना, गायनेकोमेस्टिया। गायनी मतलब होता है फीमेल, को मतलब होता है लाइक, मेस्टिया मतलब होता है ब्रेस्ट, है ना। गायनी मतलब फीमेल, को मतलब लाइक, मेस्टिया ब्रेस्ट। फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलप होने को बोलते हैं लोग गायनेकोमेस्टिया। क्या हो जाता है इसमें? जैसे कि नॉर्मल में ये तो होता है ना, जैसे ये चेस्ट का स्किन होता है ये, और यहाँ पे एक छोटा सा निपल होता है, और यहाँ पर ऐसे जो होता है स्किन होता है चेस्ट के। यहाँ पर क्या होता है ना कि जहाँ निपल होता है ना, इसके अराउंड में यहाँ पर हेयर फॉलिकल होता है। ये हेयर फॉलिकल है, और हेयर फॉलिकल से जुड़े हुए होते हैं यहाँ एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। हेयर फॉलिकल से अटैच रहता है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। और इस तरह से क्या होता है ना, ये ऐसे ऐसे जो ना, एक ये दो चीज है ना, एक हुआ यहाँ पर, इसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल, और इसको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। ये दो ऐसे ऐसे अटैचमेंट जो होता है ना, 15 से 20 अटैचमेंट होता है यहाँ पे। और यहाँ पर रहता है निपल के राउंड में इस तरह का हेयर फॉलिकल और स्वेट ग्लैंड रहते हैं। ये दो कंपोनेंट यहाँ पर स्किन के नीचे होती है। अब होता क्या है कि किसी कारण से हेयर फॉलिकल जो होता है ना, हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है कौन? एंड्रोजन। हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन, और स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन। ठीक है, दोनों में अंतर है। इसको स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन, एंड्रोजन, और इसको स्टिमुलेट करता है स्वेट ग्लैंड को एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। तो अगर बॉडी में एंड्रोजन बनेगा तो हेयर डेवलप कर जाएगा, और एस्ट्रोजन बनेगा तो ही ब्रेस्ट ग्लैंड डेवलप हो जाते हैं। एक ही जगह दोनों होता है, डिपेंड करता है हार्मोन पे। तो अगर बाय द वे मेल में, नॉर्मल तो मेल में एंड्रोजन हार्मोन बनते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो मेल में क्या रहेगा कि अगर एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो हेयर फॉलिकल यहाँ पर स्टिमुलेट हो जाएंगे और हेयर डेवलप करेगा। कब? प्यूबर्टी जब आता है ना, उस समय की बात होती है। तो प्यूबर्टी में आते ही क्या हो, यहाँ पर जो हेयर फॉलिकल है वह हेयर का डेवलप करेगा यहाँ पे, तो ठीक है। लेकिन अगर प्यूबर्टी के उस समय में, कभी कभी प्यूबर्टी के बाद भी होता है डिजॉर्डर ये, तो अगर यहाँ पर एंड्रोजन नहीं बन करके, और अगर यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, सॉरी एस्ट्रोजन बन जाता है अगर, तो होगा क्या, यहाँ पर जो ग्लैंड होता है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, या हाइपरट्रोफी हो जाएगी, और हाइपरट्रोफी हो करके और थोड़ा सा ये एलिवेट हो जाते हैं आगे की तरफ। और इस तरह से क्या होता है ना, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड यहाँ पर, जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होता है ना, वह मॉडिफाइड होकर के और फॉल्स जो होता है लैक्टियल ग्लैंड का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ हेयर फॉलिकल भी है, हेयर फॉलिकल भी रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा कि फॉल्स स्वेट ग्लैंड बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी फॉल्स मिल्क ग्लैंड बन जाएगा यहाँ पे। अब मिल्क ग्लैंड बनने से क्या होता है, थोड़ा सा यह एलिवेट कर जाता है, यह हाइपरट्रोफी हो जाते हैं। ऐसे कर करके यहाँ पे एलिवेट, यही आपको होता है ना, थोड़ा सा आपको एलिवेट हो जाता है वहाँ पर, और फीमेल लाइक वहाँ पर अपेयरेंस हो जाता है ब्रेस्ट का। तो ये क्या हुआ यहाँ पर कि दोनों ग्लैंड यहीं पे होती है। एक होता है आपको हेयर फॉलिकल भी है, एस्ट्रोजन, यहाँ पर एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड भी होती है। इसी कारण से क्या होता है ना, अगर किसी मेल में एंड्रोजन की जगह पर एस्ट्रोजन बनने लगता है, बाय द वे ज्यादा एस्ट्रोजन बनने लगते हैं अगर, सपोज दैट, उस केस में यहाँ पर जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होता है यह मॉडिफाइड हो जाता है, हाइपरट्रोफी हो जाता है, और वहाँ पर एक प्रकार का एक फॉल्स वहाँ पे ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे गायनेकोमेस्टिया बन जाता है। अब बात होता है ये होता कब है ये, तो यह किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है प्यूबर्टी के एज में, एडोलेसेंट एज में ज्यादा देखने को मिलता है।
15 साल से लेकर 25 साल के बॉयज में ये ज़्यादा मिलता है ये पेशेंट, और उसके बाद भी हो सकता है ये कभी कभी हम लोग देखें ओल्ड एज में देखते हैं पेशेंट को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर कॉमनेस्ट एज जो होता है ना आपको एडोलसेंट एज तक में ज़्यादा मिलते हैं ये। यह जो गैनोकोमेस्टिया या यूनिलेटरल भी हो सकता है और बायलेटरल भी हो सकता है, यानी एक तरफ भी आपको डेवलप हो सकते हैं इलाजमेंट और दोनों तरफ भी इलाजमेंट हो सकते हैं। और थोड़ा सा इलाजमेंट में किसी किसी में कंडीशन अलग भी हो सकते हैं, किसी में पूरा का पूरा एरिया ग्रो कर जाता है, किसी किसी में सिर्फ निपल में एलिवेशन होते हैं, किसी किसी में एरियोला में एलिवेशन होता है, कुछ अलग अलग तरह से सब लोग में इलाजमेंट मिलते हैं ये। अब बात करते हैं इसके कॉज क्या है, तो आखिर किस कारण से यह हाइपरट्रोफी हो जाता है। सबसे बड़ा कॉज तो इसमें है एस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाना। एस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा क्यों हो जाता है? एस्ट्रोजन बनता है एडिनल कॉर्टेक्स के जोना रेटिकुलरिस से बनता है और ट्रेस अमाउंट में टेस्टिस से बनता है ये। तो आप पहले आते हैं जोना रेटिकुलरिस से ज़्यादा क्यों बनता है। तो जोना रेटिकुलरिस से ज़्यादा क्यों बनता है एस्ट्रोजन? या तो जोना रेटिकुलरिस में ट्यूमर हो जाता है, यानी वहाँ पर एडिनल कॉर्टेक्स में ट्यूमर डेवलप कर जाता है, या पेशेंट स्ट्रेसफुल लाइफ में रहता है। स्ट्रेसफुल लाइफ में रहने पे एसीटीएच का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है और उसके कारण आपको जोइटिकुलिस बन सकते हैं। या कोई मेल जो होता है वो डे टाइम में अगर स्लीपिंग मोड में रहता है, जहाँ सोता है, तो उस केस में क्या होता है ना, एस्ट्रोजन बनते हैं वहाँ पर। दूसरा होता है टेस्टिस सेट। टेस्टिस में क्या होता है ना कि वहाँ पर अगर बाय द टाइट क्लॉथ अगर पहनते हैं सपोज दैट, या हॉट प्लेस पे वो वर्क करते हैं, तो उस सब केस में क्या होता है कि जो लीडिंग सेल होता है टेस्टिस में, वह एंड्रोजन नहीं बना करके वह एस्ट्रोजन बनाने लगता है वहाँ पे। ये भी आपको वहाँ पे कॉज बनता है। अब तीसरा कॉज होता है एक्सेस एस्ट्रोजन इन ब्लड। क्यों होता है? लीवर की गड़बड़ होने के कारण लीवर अगर सही ढंग से वर्क नहीं करता अगर सपोज दैट, तो एस्ट्रोजन मेटाबॉलाइज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन को बॉडी से निकालने का काम करता है लीवर करता है। तो लीवर अगर बाय द वे वर्क प्रॉपर नहीं करेगा, तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ेगा और उसके कारण फिर यहाँ पर गायनेकोमेस्टिया डेवलप कर जाएंगे। इसके बाद अगला कुछ फैक्ट कॉज होता है जैसे ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या होता है कि यहाँ एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और एडिपोज टिश्यू का जो होता है यहाँ पर भी हाइपरट्रोफी हो जाते हैं। अगला कॉज होता है इसमें स्मोकिंग। स्मोकिंग करने के कारण भी क्या होता है यहाँ पर कि स्मोकिंग के कारण यहाँ पर सेल में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन या हाइपरट्रोफी देखने को मिलता है, तो उसके कारण भी यहाँ पर आपको ये हो सकते हैं। उसका अगला कॉज होता है जेनेटिक। कुछ जेनेटिक कॉज के कारण क्या होता है ना, यहाँ के सेल मॉडिफिकेशन होते हैं और उसकी वजह से भी यहाँ पर आपको गायनेकोमेस्टिया मिलता है। ये सब बहुत बार तो पता ही नहीं चलता है कि क्यों हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि पता नहीं चल पाता है, या कब ये जैसे पेशेंट में इडियोपैथिक कंडीशन बनता है, वो कंडीशन भी देखने को मिलता है पेशेंट में, और इस तरह से गायनेकोमेस्टिया डेवलप हो जाते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम क्या होता है। सिम्टम में बस वही है कि आपको यह हाइपरट्रोफी हो जाता है, वहाँ पर एक तरफ डेवलप हो जाते हैं, दोनों तरफ हो सकते हैं वहाँ पर। कभी कभी उसे पेन भी डेवलप करता है। बहुत सारे पेशेंट में क्या होता है, पेन डेवलप करता है वहाँ पे। कुछ पेशेंट में नोड्यूल बन जाते हैं वहाँ पे, हार्ड कंपोनेंट हो जाता है वहाँ पे, दर्द होता है पेशेंट को। कुछ पेशेंट को कफ करने पे भी वहाँ पे दर्द होता है। खांसी करने पे क्या होता है, कफ करने पे कुछ पेशेंट पेन होता है वहाँ पे। इसके बाद जो होता है ना आपको, जो एरियोला होते हैं वह थोड़ा इलाज कर जाते हैं, ब्लैकिश जाते हैं। जो डिम्पल होते हैं वह थोड़ा सा आपको एलिवेट कर जाता है वहाँ पे। पेशेंट साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसको क्लॉथ का बहुत जगह पे क्लॉथ रिमूव करने में उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। टाइट क्लॉथ पहनने में फिर पेशेंट को परेशानी होती है, तो साइकोलॉजिकल अपसेट पेशेंट में डेवलप हो जाता है। ये आपको मिलता है, आपको उसमें सिम्टम मिलता है आपको। साइन में देखने पे क्या मिलेगा आपको, वहाँ पर हाइपरट्रोफी हो जाएंगे, निपल में इरेक्टेशन मिलेंगे, एरियोला का साइज बड़ा मिलेगा आपको। कॉम्प्लिकेशन अगर देखते हैं तो वहाँ पर हो सकता है तो ट्यूमर डेवलप कर सकता है। कई बार देखते हैं कि वहाँ पर ट्यूमर या न्यूप्लाज्म डेवलप कर जाता है। कुछ पेशेंट में वहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह का हो जाता है वहाँ पे, तो वह भी आपको एक यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट में। और कई पेशेंट में एसोसिएटेड इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलता है। एसोसिएटेड इनफर्टिलिटी
इन्वेस्टिगेशन क्या क्या पता लगाया बोले उसमें सबसे पहला जांच करते हैं सीरम एस्ट्रोजन, वो आपको हो सकता है कि बढ़ा मिलेगा। दूसरा कराते हैं सीरम एंड्रोजन, हो सकता है घटा हुआ मिलेगा। तीसरा जांच कराते हैं सीरम प्रोलैक्टिन, हो सकता है बढ़ा मिलेगा। तो प्रोलैक्टिन बढ़ने से भी ऐसा डिजॉर्डर आ सकता है। अगला जांच कराते हैं सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन, इसमें हो सकता है कि एड्रिनल ग्लैंड में आपको ट्यूमर मिल सकता है पेशेंट को। और बस ये सब जांच करके पेशेंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे इम्पोर्टेंट, मेडिसिन। देखिए सबसे पहला चीज़ है कि इसमें हार्मोन को कंट्रोल करना है। जिस तरह से हार्मोन बढ़ रहा है उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लूज क्लॉथ पहनने की लूज क्लॉथ पहनते हैं जिससे कि स्क्रोटम में टेम्परेचर ना बढ़े। और प्लस या क्या बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है पे हॉट प्लेस में काम करने से पेशेंट को फिर अवॉइड करते हैं हम लोग। रेगुलर एक्सरसाइज और योगा के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं। बात करते हैं मेडिसिन का तरफ। यहाँ पे मेडिसिन तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसमें जो मेडिसिन चलाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन पे देते हैं हम लोग। इसके डायरेक्ट मेडिसिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे पेशेंट से सारे हिस्ट्री लेकर के सारी बातें पूछ करके, कॉज भी अलग अलग हैं, फैक्टर भी अलग अलग होते हैं। तो पेशेंट से सारी बात पूछ करके फिर लोग यहाँ पर पेशेंट को दवा देते हैं। किस कारण से वहाँ पर इलाज किया गया है, क्या हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसे मेडिसिन होता है जिसको भी चला सकते हैं। जैसे सबसे नंबर 1 पे दवा होती है इसमें अर्निका। अर्निका को हम लोग यहाँ पे मदर टिंचर से पेशेंट को स्टार्ट करते हैं, बाद में फिर डायलूशन चलाते हैं। डिपेंड करता है कंडीशन और केस पर डिपेंड करता है। नंबर 2 दवा होता है इसमें ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम को हम लोग लो पावर से स्टार्ट करते हैं, बाद में हम लोग हाई पावर की तरफ लेके जाते हैं। तीसरी नंबर की दवा होती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम इसको हम लोग इसमें 30 पावर में पेशेंट को सुबह शाम देते हैं। तीसरी नंबर अगला